उधर मध्य प्रदेश में मुकम्मल लॉकडाउन के बीच यौम आशूरा की मजालिस का इनेकाद जारी है। हुकूमत की जानिब से आशूरा के मौके पर किसी किस्म की छूट नहीं दिए जाने के सबब इमाम बारगाहों अज़ाखानों के अंदर रहकर शोहदाए करबला को और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को याद करने का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल में भी हुकूमत की पाबंदी को देखते हुए मुहर्रम के जुलूस और ताजियों को नहीं उठाने का फैसला किया गया है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब, आज बहुत अहम दिन है, यौम आशूरा का दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश और खासतौर से भोपाल में इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। किस तरह से आज के इस दिन को याद किया जा रहा है? हुरैरा बता दें कि आज का दिन ख़ास इसलिए भी है क्योंकि वो तमाम लोग जिन्होंने आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान से जो कुर्बानियाँ दी थी, उस कुर्बानी के उस सबक को याद करना और फिर दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाने का ख़ास मौका है। और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच जो है इमाम बारगाहों की बात करें, मजालिस खानों की बात करें, अज़ा खानों की बात करें, तो हज़रत इमाम हुसैन और करबला के जो 72 शहीद है उनको याद किया जा रहा है, ताकि जो है दुनिया में वो बताया जा सके कि मार के तो हक व बातिल के नाम पर बहुत सारे हुए, लेकिन ऐसा मार्का दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ जहां पर इस तरह की एक अजीम कुर्बानी दी गई और इंसानियत की सरबुलंदी को, इंसानियत को सुरखरू करने को, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी। इस वक्त भोपाल की इमाम बारगाह जो है दरबार हुसैनी में जो है मौजूद है। यहाँ पर आमाल का सिलसिला जारी है। डॉक्टर रजीउल हसन साहब जो है आमाल करवा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का मामला है, हुकूमत की पाबंदी का मामला है, इसलिए इमाम बारगाहों में जो है 5 लोगों से ज़्यादा के जो है लोगों को जो है रखा गया है कि उससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो सोशल डिस्टेंस के साथ और हुकूमत की जो पाबंदी, उसके साथ ये तमाम चीज़ें जारी हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे की जो है रजी साहब जो है मजलिस पढ़ा रहे हैं और कोई चीज़ तो हुरैरा इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है आज शोहदाए करबला को, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को याद कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से मैंने बताया कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने मुहर्रम का जुलूस, ताज़िया उठाने और फिर इसके साथ साथ गणेश फेस्टिवल, दूसरी भी जो चीज़ें, सब पर पाबंदी लगा रखी है। तो यहाँ पर जो लोग भी हैं, जो मानने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो उनका मानना है कि हम मानने वाले हैं तो हमें उसी डिसिप्लिन में रहकर जो है इस काम को अंजाम देना है। तो मध्य प्रदेश की तमाम अज़ा खानों की बात करें, मजालिस की बात करें, जो है दरगाह की बात करें, तो हर जगह पर इसी तरह की मजालिस का इनेकाद सिलसिला जारी है और दिन भर यही सिलसिला जारी रहेगा। हुरैरा बिल्कुल मेहताब, क्योंकि गुज़िश्ता सालों की अगर हम बात करें या इस जिस तरह का माहौल इस बार है, ऐसा माहौल तो पिछले 50 सालों में या इससे पहले देखने को नहीं मिला है। शायद ये पहली बार इस तरह से हो रहा होगा कि जुलूस पर एक तरह से पाबंदी है या जो मजालिस हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक लिमिटेड कर दिया गया है। लोगों के अंदर जो अकीदतमंद है उनके अंदर एक मायूसी होगी मेहताब। देखिए, जो अकीदतमंद है, अकीदतमंद के यहाँ कोई मायूसी नहीं, क्योंकि उन्होंने मायूसी अगर सीखी होती तो 1400 साल में जो है ये दिन, ये तारीख का लम्हा आता ही नहीं। लेकिन उनको ये खास मौका है क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश में कोरोना है, कोरोना के साथ मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब का कहर है, इसके साथ साथ लॉकडाउन है। तीन चीज़ें एक साथ हैं। और जाहिर सी बात, रवायती अंदाज में भोपाल में जो जुलूस बरामद किया जाता था और उसमें जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम कौमों के लोग जो है इस्लाम को जो है, इंसानियत जब बेदार होगी तो जाहिर सी बात जितनी भी इंसानियत बेदार होती जाएगी उतनी ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और शोहदाए करबला के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो भोपाल में सिर्फ एक जगह से नहीं जो है, पूरे मध्य भोपाल की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात से जुलूस बरामद होता था और ये जुलूस जो है अलग अलग मकामात से होता हुआ पीर गेट पहुंचा था और पीर गेट से बड़े जुलूस की शक्ल में जो है करबला पहुंचा था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ साथ बारिश का भी कहर है, कोरोना का भी कहर है, इसकी तमाम चीज़ें और हुकूमत की पाबंदियों को देखते हुए जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अकीदतमंद है, जो चाहने वाले हैं, जो तालीम से अपना दिली रिश्ता और निस्बत का रिश्ता रखते हैं, उन तमाम लोगों ने फैसला किया कि हुकूमत की जो पाबंदी है उसके बीच में रहकर शोहदाए करबला की तालीमात को याद करना और उस तालीमात को दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाना, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम एक डिसिप्लिन का नाम है। और आज भी अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, जिस मुल्क में है, जिस मुल्क का
निज़ाम, उस निज़ाम के बीच में रहकर हमें याद करना है। और फिर हम आपको बताएं कि जो है ये अगस्त का महीना है, ये अगस्त के महीना में जो है हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। और फिर हमें गांधी जी को सबक भी याद करना चाहिए, जब गांधी जी ने ये कहा था कि करबला वालों के सबक से ही मुल्क की आज़ादी का सबक मुझे मिला था। और जाहिर सी बात है उसी अगस्त के महीने में अगर हम शोहदाए करबला की याद कर रहे हैं तो हम उस हवाले से भी याद कर रहे हैं कि इंसानियत की सरबुलंदी हो सके। बिल्कुल मेहताब, मेरा एक आखिरी सवाल ये कि जाहिर सी बात है कि जुलूस तो नहीं निकल रहे, ताज़िये तो नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन ताज़ियों को घर में रखा गया है, पूरे एहतराम के साथ रखा गया, अकीदत के साथ रखा गया, और एक इसका जो उसूल होता है कि ताज़ियों को दफन किया जाता है। तो अब जब लॉकडाउन है, सरकार और इंतजामिया की तरफ से पाबंदी है, ऐसे में बाद में क्या इसके लिए कोई नज्म किया जाएगा? क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी पाबंदी है तो पाबंदी को देखते हुए फैसला किया गया कि अभी जो है ताज़ियों को नहीं उठाया जाएगा। जब इस तरह के अच्छे हालात होंगे, बेहतर होंगे, तो उस पर जो है फिर बात करके जो है ताज़ियों को उठाने का नज़्म जो है फिर कायम किया जाएगा। लेकिन अभी उलमाए दीन की जो अपील की गई है उस अपील पर अमल किया जा रहा है कि अभी लोग अपने घरों में रहकर, अज़ाखानों में, इमाम बारगाहों में, इमाम बाड़ों में, जहाँ जहाँ भी मजलिस का इनेकाद किया जा सकता है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है उस सबक को याद किया जाए। वो सबक जो 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान से दिया था, उस सबक को याद किया जाए और उस सबक की जो मानवियत है, उस सबक की जो अफादियत है, उसको दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हक व बातिल का मार्का क्या होता है और हक जो है तादाद में कम होते हुए भी किस तरह से सुरखरू होता है, और बातिल अगर जो है बड़ी तादाद में भी है तो किस तरह से जो है सरनगू होता है। उस तमाम सबक को याद करने का दिन है। बिल्कुल मेहताब, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हम सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्मीर में किस तरह से एहतमाम किया जा रहा है यौम आशूरा का, हम उनसे बात करेंगे। सनम तसद्दुक, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से पाबंदी है, पूरी वादी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यौम आशूरा के जो जुलूस निकलते थे बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ ये जुलूस निकाले जाते थे। आज किस तरह का माहौल है वादी की, खास तौर से अगर हम बात करें सनम? देखिए जी, अगर हम यहाँ वादी की बात करें और खासकर अगर अभी हम श्रीनगर की बात करें, अभी हम श्रीनगर के आबी गुजर में हैं और जो ताज़िया का जुलूस जो है 30 साल पहले 90 तक यहाँ से ही बरामद हुआ करता था और उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इमाम बाड़ा जड़ीबल पहुँचता था। लेकिन जो ही यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई 1990 में, उसके बाद यहाँ पे पाबंदी आयद है। और अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में यहाँ दीनी रहनुमाओं ने अपने यहाँ पे लोगों से अपील की है कि वो ताज़िया या जो आज़ीदारी की जो जुलूस निकलते थे, बरामद होते थे, उन पे वो ना निकाले, क्योंकि जो कोरोना है अभी सबसे जो इस्लाम की भी तालीम यह है कि खुद को महफूज पहले रखो और उसके बाद जो इस तरह के ये काम हो। हालांकि ये कहा गया था कि घरों में ही आज़ादारी की छोटी छोटी जो निशस्तें हो और कहीं ऑनलाइन जो सेशंस हुए थे आज़ादारी के वो भी चले। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपने पीछे देखा, चाहे बड़गाम की बात करें या कल हम खुमैनी चौक की बात करें या फिर 2 दिन कबल जो 8 आशूरा के दिन यहाँ पे 8 मुहर्रम का जो जुलूस हसनाबाद से बरामद होता है, वहाँ पे भी जो टकराव हुआ पुलिस के साथ और कहीं जो अज़ीदार है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और आज भी अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। हालांकि जो यहाँ के रहनुमा है, दीनी रहनुमा, उन्होंने अपील बारहा की है कि जो ताज़िया बरामद ना करें, बाहर ना आए, और जो अगर इमाम बारगाहों में आते भी हैं तो कम तादाद में लोग आए और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखें। और कहीं मुकामात पे इस तरह का काम हो भी रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ सुबह बागवान पोरा लाल बाजार में सबसे पहले जो जुलूस बरामद होता था वो हालांकि आज बरामद हुआ। सनम तसद्दुक, जाहिर सी बात है कि जुलूस का एहतमाम नहीं हो रहा है। बहुत मुख्तसर में कि लोग अपने घरों में किस तरह से एहतमाम कर रहे हैं?
देखिए जो हमारे यहाँ पे कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे चाहे वो बड़गाम का जो ज़िला है वहाँ पे शिया अक्सरियती आबादी है, यहाँ पे जड़ीबल का इलाका करें या फिर जो हसनाबाद करें तो कहीं मतलब 3-3 4-4 घरों के लोग या अपने अगर जो घर जो अहल खाना है वो मिलके अज़ादारी कर रहे हैं और ऐसे इस साल ये सब कुछ हो रहा है। और हालांकि कहीं लोग ये कह रहे हैं कि जो इस साल वो नहीं करेंगे, सबुल तहमुल करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगर हालात ठीक होते हैं तो आगे से फिर वैसे ही उसी तरह जो से इस दिन को मनाया जाता है, जो इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाओं की जो कुर्बानी है उसको याद किया जाता है। हालांकि ये इस्लाम की सरबुलंदी का दिन है और इस्लाम के जिंदा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों ने एहतियातन भी अपने घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं और इंतजामिया ने भी एक तरह से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लोगों के जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं, लोग अपने घरों में रहकर ही यौम आशूरा का एहतमाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे फिर हम जुड़ेंगे।